हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों बात करेंगे जून भाग 3 राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है दोस्तों, और उसी सीरीज़ के तहत अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। जून के 2 पार्ट अपन अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। उसमें आपने हो सकता है क्वेश्चंस देखे हों या फिर नहीं भी देखे हों, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर नहीं भी आते हैं तो इसको डेली अपडेट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और याद रखने का तरीका, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि अपन क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ते हैं। क्वेश्चंस को अपने को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस को अपने को सीखना है, उसको देखना है और पढ़ना सीखना है अपने को कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस को या कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्स में हो सकता है कि भाई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं और अपने को लगता है कि लेवल टफ है। तो दोस्तों लेवल टफ नहीं होता, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। तो अपन हर क्वेश्चन को अलग तरीके से डिफरेंट और अलग अलग वे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे कि अपने को एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। राजस्थान के करंट अफेयर समसामय के प्रश्न, जून पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, AR/VR तकनीक विकसित करने वाली देश की पहली संस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है IIT जोधपुर, IIT दिल्ली, खड़गपुर या फिर रुड़की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IIT जोधपुर। अब दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि भाई ये AR/VR है क्या। ये टेक्नोलॉजी होती है, और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई देश की कैसी है, ये पहली संस्था है, पहला एक इंस्टीट्यूट है जिसने इसको क्या किया, डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को, और उसका नाम है IIT जोधपुर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल से पता करते हैं कि भाई AR/VR टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये भी अपने एग्जाम्स के रिलेटेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। हो सकता है कई बार इसकी फुल फॉर्म दे दिया जाए तो अपन क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो बात कर लेते हैं। AR की फुल फॉर्म है एगमेंट रियलिटी, और VR की है दोस्तों वर्चुअल रियलिटी। AR का मतलब होता है कि अपने आसपास के वातावरण को जीवन दृश्य में डिजिटल तत्वों को जोड़कर अक्सर स्मार्टफोन पर कैमरे में कैद करके उपयोग करके बताता है। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। और VR का बात करते हैं अपन, तो एक पूरी तरह से क्या है, ये इमर्सिव अनुभव है। मतलब एक तरीके से होता नहीं है, लेकिन ये वर्चुअल अपने को फील करवा जाता है, जो वास्तविक जीवन के वातावरण को नकली के साथ में बदल देता है। जैसा कि अक्सर क्या होता है मूवीज़ के अंदर ये दिखाया जाता है अपनों को, जो भी ये ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में 1000 मेगावाट, दोस्तों ये आंकड़े याद रखिएगा कि कितना मेगावाट था, 1000 मेगावाट है। इसका सोलर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया है, ऑप्शन अपने पास में राजसमंद, कोटा, बारा या जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। और अगर किसी गांव का नाम पूछा जाए, कि हो सकता है कई बार क्या हो, जिलों का नाम नहीं पूछ के गांव का नाम पूछ लेते हैं, तो दोस्तों गांव का नाम है बांधा ग्राम। तो बांधा ग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान रोडवेज के CMD जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। ये दोस्तों आज का प्रश्न है, ये टुडेज करंट अफेयर है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी 1 तारीख से लेकर 16 तारीख, पार्ट 3 का मतलब हो गया कि अब तक जून महीने में जितने भी MCQ, जितने भी करंट अफेयर बने हैं, जो क्वेश्चन रह जाते हैं, अपन उसको अपने वीडियो में शामिल कर लेते हैं। तो पार्ट 4 भी दोस्तों अपन बहुत जल्दी लेके आएंगे, और वो भी क्या होता है, लेटेस्ट रहता है कि भाई जैसे ये क्वेश्चन आज का ही है, तो हो सकता है पार्ट 4 2 या 3 दिन में आ जाएगा। तो उसमें भी क्या रहेगा, करंट बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये CMD रोडवेज के CMD कौन है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर अवार्ड मिला है। ऑप्शन अपने पास में सुभाष चंद्र, राहुल अग्रवाल, संदीप वर्मा या फिर जितेंद्र वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संदीप वर्मा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान के ड्रोन से खेती करने की योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है। और दोस्तों ये आपको पता ही है कि जो भी अभी फार्मर कैंपेन चल रहे थे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी के लिए ये क्वेश्चन बना गया है, 15, 30, 40 या 50। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 40 करोड़। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में संस्थानों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है। ये दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास में स्मार्ट क्लास ऐप, क्लियर ऐप, वॉच ऐप या फिर कौशल दर्पण ऐप। अब दोस्तों जैसे इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको, जैसे इसका राइट आंसर होगा कौशल दर्पण ऐप। तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई आपके पास में ये ऐप का नाम दिया हुआ है कि कौशल दर्पण ऐप। अब ये किसके लिए, कौन सी संस्था, कौन सी ITI या कौन से इंस्टीट्यूट के लिए ये उपयोगी है, या फिर इस ऐप को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी मॉनिटरिंग करेगा, ITI के इंस्टीट्यूट की।
तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, फ्रांस में बन रहे विश्व के सबसे बड़े कृत्रिम सूरज के प्रोजेक्ट में राजस्थान के किस इंजीनियर को शामिल किया गया है। बहुत अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग देशों से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक राजस्थान के इंजीनियर को शामिल किया गया। ये एक राजस्थान के लिए प्राउड वाली बात है, गर्व की बात है। ऑप्शन अपने पास में दोस्तों मोहन गुप्ता, सचिन परमार, लखन शर्मा या फिर मुकेश लोहिया। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सचिन परमार, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट की बात करें अपन, साइबर फिजिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। ये दोस्तों सेंटर का नाम याद रखिएगा, जो भी सेंटर अपन देख रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। एम्स जोधपुर, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर या फिर SMS मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IIT जोधपुर में ये सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। और ये दोस्तों किसके लिए है, इसका नाम याद रखिएगा, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये नाम भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, राजस्थान के किस जिले में ऊँटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस के साथ में आए जिसके अंदर 3-4 ऑप्शन होते हैं। जैसे अपने पास 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं और उसके बाद में पहला ऑप्शन देता है कि 1 और 2, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊँटनी के हल्दी युक्त दूध को उत्पादों को लॉन्च किया गया, अब कौन से जिले में किया गया है, बीकानेर, सीकर, झालावाड़ या फिर झुंझुनू। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका बीकानेर जिले में ये किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की विशेष थीम क्या रखी है। दोस्तों ये अब आप यूँ मान के चलते हो, आप बोल रहे हो कि सर हर क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रहे हो मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। वो इसलिए है क्योंकि इसकी 2 थीम बनी है। 2 थीम होता है कि भाई एक तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, वो थीम दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वो थीम क्या थी। और एक है जो राजस्थान सरकार ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ये थीम डेवलप की है, ये थीम बनाई है कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस पे। और ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में, पेड़ लगाओ स्वस्थ रहो, वन संरक्षण बनाए रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, या पेड़ है तो ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने पास में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। ये है राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट के द्वारा जो भी थीम बनाई गई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक होती है कि भाई पर्यावरण दिवस के ऊपर जो यूनिवर्सल थीम बनती है, यूनिवर्सल थीम मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, बाड़मेर में चलाए जा रहे नवाचार मिशन सुरक्षा चक्कर का अभियान, इसका संबंध किससे है। दोस्तों अगर आपने रिमाइंड किया हो तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी शामिल किया है, लेकिन वो पूछने का तरीका अलग था, वो जरिया अलग था। तो देखो दोस्तों एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से, अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आपने ये पहले भी पूछा गया था या फिर इस तरीके से आया था। तो ऑप्शन अपने पास में राइट आंसर होगा इसका एनीमिया जाँच के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।